कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इस वीडियो का मेन टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर करैक्टरिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर को हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। की कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट इज डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड एंड आउटपुट द रिजल्ट। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के? हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, लार्ज मेमोरी, नो आईक्यू, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, वर्सटाइल, इकोनॉमिकल, ये सभी करैक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एग्जाम में अगर 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपका इतना काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ इनका नाम लिखेंगे, आप इनको कुछ डिफाइन भी करेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपली हम इनको डिफाइन करते हैं। स्पीड, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। की जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म कर सकता है बहुत से ऑपरेशन, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन एक सेकंड में। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली गिवन इन नैनो सेकंड एंड पिको सेकंड। की जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत अधिक है। आप इसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो गिवन होती है नैनो सेकंड्स में या पिको सेकंड्स में। एक्यूरेसी क्या होती है? इट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइडेड द करेक्ट डाटा। कि जो कंप्यूटर है वो हमें हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इन द इवेंट ऑफ एन एरर इट इज द यूजर हु हैव फेड द इनकरेक्ट डाटा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर हर समय हमें आउटपुट सही देगा। मेरा कहने का मतलब है कि कई बार यहाँ पे कुछ एरर भी आ जाता है, तो वो जो एरर होता है वो कंप्यूटर की गलती नहीं होती, उसमें ज़्यादातर केसेस में यूजर की ही गलती होती है, क्योंकि कई बार यूजर इनकरेक्ट डाटा फीड कर देता है, कंप्यूटर में, तो वो जो कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो गलत होता है। आउटपुट जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डाटा। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आउटपुट जनरेट करेगा कंप्यूटर वो डिपेंड करती है कि हम उसे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या डाटा इनपुट करा रहे हैं। इफ द इनपुट डाटा इज रॉन्ग देन द आउटपुट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। यदि आप इनपुट रॉन्ग प्रोवाइड कराओगे तो जो कंप्यूटर है वो आपको आउटपुट भी रॉन्ग ही देगा। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या है कि यदि आप कंप्यूटर को रॉन्ग डाटा इनपुट करोगे तो वो आपको आउटपुट भी रॉन्ग ही देगा। अब है ऑटोमेशन भी एक करैक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटेबल डिवाइसेस दैट कैन परफॉर्म ए टास्क विदाउट एनी यूजर इंटरफेरेंस। कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटेबल डिवाइस है जो परफॉर्म करती है टास्क को बिना किसी यूजर के इंटरफेरेंस के, यानी यूजर के हस्तक्षेप किए बिना। द यूजर जस्ट नीड्स टू असाइन द टास्क टू कंप्यूटर आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली कंट्रोल डिफरेंट डिवाइस अटैच टू इट एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यूजर का क्या काम है? यूजर सिर्फ एक बार कंप्यूटर को टास्क असाइन करता है कि मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, इसका आउटपुट चाहिए, और यूजर कुछ इनपुट प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद की जो भी काम है कंप्यूटर स्वयं करता है। यानी यूजर को सिर्फ टास्क देना होता है, उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट दे देता है। फिर है डिलीजेंस, जिसको हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अनलाइक ह्यूमंस कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड ऑफ अ रिपीटेटिव टास्क। इट कैन कंटिन्यूअली वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एरर्स। की जो कंप्यूटर है वो लगातार बहुत से घंटों तक काम कर सकता है बिना किसी एरर को क्रिएट किए हुए। Even if a large number of execution need to be executed, each and every execution requires the same duration and is executed with the same accuracy। कि यदि कंप्यूटर को बहुत सी एग्जीक्यूशंस करनी है, बहुत से टास्क परफॉर्म करने हैं, और सभी के सभी जो टास्क हैं, जितनी सभी की सभी ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन है सभी की सभी सेम ड्यूरेशन की हैं, तो भी कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करेगा बिना किसी एरर के। एक्यूरेसी बिल्कुल सही रहेगी, यानी कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है, बहुत से हावर्स तक लगातार काम कर सकता है, कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है। वर्सटाइलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल।
कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं जिनको आप खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आजकल आप क्या देखते हैं कि जो कंप्यूटर है उसका लगभग सभी के सभी फील्ड्स में काम हो रहा है। हर फील्ड में कहीं ना कहीं कंप्यूटर अपनी सेवा दे रहा है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज, बिल्कुल सिंपल हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आपके पास अपने पर्सनल लैपटॉप्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, बिजनेस में है इसका बहुत ज़्यादा यूज है, वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर का यूज होता है, टीचिंग में कंप्यूटर का यूज होता है, रेलवेज में कंप्यूटर का यूज होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बहुत से फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में यूज हो रहा है। नो IQ, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ देयर ओन। कंप्यूटर लगभग सारे काम कर देता है, लेकिन कंप्यूटर के पास अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं है। दे नीड गाइडेंस टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स। उसको गाइडेंस चाहिए होता है यानी कि यूजर पहले कंप्यूटर को गाइड करता है कि आपको क्या काम करना है। कंप्यूटर खुद ब खुद कोई काम नहीं करता। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स डू नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ देयर ओन, कि कंप्यूटर के पास अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं होती हैं। मेमोरी, बिल्कुल सिंपल, मेमोरी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर हैव इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी, कि जो कंप्यूटर है उसके पास अपनी इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी है और उसके साथ साथ एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी है। आप इसको बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास अपनी माइंड में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। हम बहुत सी चीज़ों को, अनलिमिटेड चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं, आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप कुछ भी नया सीख रहे हैं, तो आप उस सारे को एकदम से याद नहीं रख सकते, तो आप वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के पास अपनी इंटरनल मेमोरी भी है और एक्सटर्नल मेमोरी भी है। वाइल द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड इन साइज, की जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसका साइज लिमिटेड है। द सेकेंडरी स्टोरेज इज चीपर एंड ऑफ बिगर कैपेसिटी, की जो कंप्यूटर है उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत एक्सपेंसिव है और लिमिटेड है साइज में, जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेज है कंप्यूटर का वो चीपर है और उसकी कैपेसिटी बहुत बिगर है। फिर है इकोनॉमिकल, जिसको हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि यूजिंग कंप्यूटर्स आल्सो रेड्यूसेस मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड लीड टू एन एलिजेंट एंड एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, कि कंप्यूटर का यूज करके मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो गई है और कंप्यूटर जो भी काम करता है उसका एफिशिएंट वे से उस काम को करता है। कंप्यूटर सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी। अब जो कंप्यूटर है वो सेव करता है टाइम को, एनर्जी को, मनी को। व्हेन कंपेयर टू अदर सिस्टम कंप्यूटर कैन डू मोर वर्क इन लेसर टाइम। अगर हम कंप्यूटर को और सिस्टम से कंपेयर करें तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है कम से कम समय में। इस तरीके से बिल्कुल सिंपली आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।